8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग समाप्त। 3 केंद्रीय मंत्री और 3 पूर्व मुख्यमंत्री आजमा रहे हैं किस्मत। हाईकोर्ट के पूर्व जज भी मैदान में। शाम 5 बजे तक कुल 57.70% हुआ मतदान। दिल्ली में 5 बजे तक 53.73% वोटिंग। वहीं हरियाणा में 5 बजे तक 55.93% हुआ मतदान। जम्मू कश्मीर में 5 बजे तक 51.35% पड़े वोट। उत्तर प्रदेश में 5 बजे तक 52.02% हुई वोटिंग। बिहार में 5 बजे तक 45.24% मतदान। झारखंड में 5 बजे तक 61.41% वोटिंग। ओडिशा में 5 बजे तक 59.60% मतदान। बंगाल में 5 बजे तक 77.99% वोटिंग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। लोगों से की मतदान करने की अपील। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव के छठे चरण में किया मतदान। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में डाला वोट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सरकार ने बांकुड़ा में किया मतदान। कहा, निश्चित तौर पर हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने डाला वोट। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने दिल्ली में किया मतदान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और उनकी पत्नी अनुपमा चौहान ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने किया मतदान। सीईसी राजीव कुमार ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव के लिए डाला अपना वोट। कहा, हमारे परिवार की 3 पीढ़ियों ने एक साथ किया मतदान। रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने झज्जर के एक बूथ नंबर 71 पर की वोटिंग। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली में किया मतदान। कहा, फिर एक बार हमारी सरकार बनने वाली है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कैथल में डाला अपना वोट। महेंद्र सिंह धोनी ने रांची में डाला अपना वोट। साथ में परिवार के सदस्य भी रहे मौजूद। ओडिशा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अनोखी पहल। पूरी समुद्र तट पर आम का उपयोग कर बनाई गई कलाकृति। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली के मतदान केंद्र अटल आदर्श विद्यालय लोधी एस्टेट पर डाला अपना वोट। मतदान करने के बाद प्रियंका गांधी ने कहा, इंडी गठबंधन ही जीतेगा। महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर की वोटिंग। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में किया अपना मतदान। पूर्व भारतीय क्रिकेटर कपिल देव सिंह ने दिल्ली में डाला अपना वोट। कहा, मुझे खुशी है कि हम लोकतंत्र में हैं। लोग अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही उम्मीदवार चुने। उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। पूर्व पहलवान महावीर फोगाट और भारतीय पहलवान बबीता फोगाट ने हरियाणा में की वोटिंग। लोकसभा चुनाव के छठे चरण और ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक मतदान केंद्र पर किया मतदान। दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट।
दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर किया अपने मत का प्रयोग। ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में भुवनेश्वर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अपराजिता सारंगी ने किया मतदान। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार कमलजीत शेरावत ने अपने परिवार के साथ डाला अपना वोट। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने अपने पति के साथ प्रयागराज में डाला वोट। कहा, जन जन की मंशा है कि पीएम मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। सिरसा से बीजेपी उम्मीदवार अशोक तनवर ने किया मतदान। कहा, 4 जून को 400 पार होगा। बेईमानी लोगों को जनता ने नकार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर डाला अपना वोट। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण में किया मतदान। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के मतदान केंद्र माउंट कार्मेल स्कूल मोती बाग में डाला अपना वोट। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए दिल्ली में किया मतदान। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद सेक्टर 29 स्थित डायनेस्टिक इंटरनेशनल स्कूल में अपने परिवार के साथ डाला अपना वोट। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता मनोहर लाल ने करनाल के एक बूथ पर किया मतदान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला में डाला अपना वोट। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत ने विकास की एक नई दिशा तय की है। आज पूरे विश्व में भारत ऊंचाई पर पहुंचा है। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के स्वामी दयानंद सर्वोदय कन्या विद्यालय ओल्ड राजेंद्र नगर में किया मतदान। बीजेपी नेता वीके पांडियन की पत्नी सुजाता कीर्तियन ने भुवनेश्वर में डाला अपना वोट। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने मतदान केंद्र संख्या 87 सरकारी प्राथमिक विद्यालय दम में किया मतदान। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है सिर्फ रोहतक सीट ही नहीं बल्कि कांग्रेस और उसका गठबंधन हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतेंगे। रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली में किया मतदान। यूथ का मानना है बदलाव होना चाहिए। उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज ने दिल्ली के एक मतदान पर की वोटिंग। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आतंक तुषखाली के बीजेपी कार्यालय और कार्यकर्ताओं के घरों पर तृणमूल ने किया हमला, घर में की तोड़फोड़। पश्चिम बंगाल में चुनावी रंजिश ने टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। टीएमसी नेता की हत्या के बाद इलाके में तनाव। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 2 महीने के लिए धारा 144 लागू। 28 मई से 26 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144। कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने दिए दिशा निर्देश। पश्चिम बंगाल के झालदा में बूथ दौरे के दौरान बीजेपी नेता ज्योति मर्य सिंह पर हमला। तृणमूल के जहांगीर वाहिनी ने बीजेपी नेता पर हमला किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी पत्नी के साथ प्रयागराज में किया मतदान। पहलवान योगेश्वर दत्त ने सोनीपत के बैंसवाल गांव में डाला अपना वोट। पीएम मोदी ने बिहार के पाटलिपुत्र में की जनसभा। 4 जून के लिए मनेर के लड्डू तैयार रखिए। चुनाव के नतीजों का एग्जिट पोल चालू हो गया है। विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। कहा, इंडी वाले अपने वोट बैंक के गुलाम, वहां जाकर मुजरा करना है तो करे। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डटकर खड़ा रहूंगा।
पीएम मोदी ने लालू यादव पर बोला हमला, एलईडी बल्ब के जमाने में यहाँ बिहार में एक लालटेन भी है, एक ऐसी लालटेन जो सिर्फ एक ही घर में रोशनी करती है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में अमित शाह ने की चुनावी रैली, राज्य में 1 जून को डाले जाएंगे वोट। गृह मंत्री अमित शाह बोले पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा, हम इसे लेकर रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 29 मई को गोरखपुर में करेंगे रोड शो, सीएम योगी भी होंगे साथ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर में हाफ, 4 जून को इंडी गठबंधन को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। पश्चिम बंगाल के मोदनीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने कहा मोदनीपुर सीट पर बीजेपी की जीत निश्चित, प्रधानमंत्री ने जो काम किया, जो विश्वास बन गया है वो नहीं टूटेगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बासरी स्वराज ने झंडेवालन माता मंदिर में की प्रार्थना। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने पश्चिम बंगाल के दमदम में किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार शिलभद्र दत्त के समर्थन में वोट करने की अपील की। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा 400 पार, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा उनके लिए 300 पार करना भी कठिन। राहुल गांधी 29 मई को करेंगे हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार, ऊना और नाहन में करेंगे बड़ी रैलियां। प्रियंका गांधी 28 मई को आएंगी हिमाचल, धर्मशाला से सटे शाहजपुर विधानसभा क्षेत्र के चंबी और बड़सर में बोलेंगी हल्ला। भारत सेवाश्रम संघ मामले पर बोले सीएम योगी, इंडी गठबंधन की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बारूद फैक्ट्री में लगी आग, बेमतरे में कई किलोमीटर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। नागपुर के जेंडा में एक्सीडेंट के बाद कार में तोड़फोड़, टक्कर मारकर 3 को किया गया घायल। अब क्राइम ब्रांच करेगी पुणे पोश एक्सीडेंट केस की जांच, यरवड़ा थाने के एसआई और एएसआई सस्पेंड। पश्चिम बंगाल के मैनागुड़ी में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी टीम की कार्रवाई, 5 करोड़ से अधिक की शराब जब्त। तमिलनाडु में बारिश का दौर जारी, थूथुकुडी शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। जम्मू कश्मीर में गर्मी से राहत, राजौरी के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। आंध्र प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज, विजयवाड़ा में तेज बारिश के कारण सड़कों पर बनी जलभराव की स्थिति। 6 राज्यों में लू का रेड अलर्ट जारी, उत्तर भारत में तापमान 49 डिग्री के पार। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर जारी, राज्य में 2 दिन में 13 लोगों की हुई मौत। गर्मी के चलते बिजली की किल्लत, यूपी में बिजली की डिमांड 28,000 मेगावाट से ज्यादा। पुणे पोर्श मामले में नया एक्शन, आरोपी का दादा गिरफ्तार, पोते को बचाने के लिए ड्राइवर को फंसाने की कोशिश, 2 दिन तक बंगले में कैद करके रखा ड्राइवर। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने तिरुमाला मंदिर में पहुंचकर किए दर्शन।